आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसको सुनते सुनते मृत्यु ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 26। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, परचेताओं ने महादेव जी द्वारा संत वैष्णवों की प्रशंसा एवं श्री नारायण जी के तप करने का उपाय सुनकर प्रसन्न हो हंस गुह्य स्तोत्र का पाठ तथा तपस्या करने लगे। श्री नारायण जी का ध्यान धरते हुए जब उन्हें 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए, तब श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन तथा वरदान देकर कृतार्थ किया। परंतु इतने पर भी वे लोग सांसारिक व्यवहार को मिथ्या समझकर निरंतर तपस्या में ही लगे रहे। उधर उनके पिता प्राचीन बहिष ने बहुत समय तक सांसारिक सुख एवं राज्योपभोग करने के पश्चात विचार किया कि राज्य तथा धन श्री नारायण जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। उस धन को यदि सांसारिक कार्यों में खर्च किया जाए तो उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मुझे यह धन यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों में व्यय करके अपना परलोक सुधारना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ तथा दान करना आरंभ किया। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना श्रेष्ठ कहा गया था, वहाँ उसने यज्ञ किए, परंतु इतने पर भी उसके मन को वैराग्य की प्राप्ति न हुई। वह सदैव इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक के सुख की कामना ही करता रहा। राजा प्राचीन बहिष के मनोभाव को पहचान कर देवर्षि नारद जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि राजा की संपूर्ण आयु यज्ञ करने में ही व्यतीत हुई जा रही है, परंतु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के वंश में उत्पन्न हुआ है, अंत इसे ज्ञानोपदेश देकर भवसागर से पार उतार देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर श्री नारद जी मृत्युलोक में राजा प्राचीन बहिष के पास जा पहुँचे। मुनि को देखकर राजा ने श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे मुने, आज मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप जैसे महात्मा कृपा कर यहाँ पधारे हैं। तब नारद जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, सत्य बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से ही इस राज्य को प्राप्त कर भारत खंड का राजा बना और इस कर्मभूमि में अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, परंतु मनुष्य को उस स्थान पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने के लिए उससे पहले निश्चय किया हो। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही आयु पूर्ण हो जाए और वह अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच सके तो उस स्थिति में मार्ग जनित परिश्रम की थकान के अतिरिक्त उसे और कोई लाभ नहीं होगा। श्री नारद जी के इन शब्दों को सुनकर राजा ने अपने मन में आश्चर्यान्वित हो यह विचार किया कि वेद तथा पुराण में यज्ञ एवं दान का बहुत पुण्य कहा गया है, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं कहा गया है। फिर भी क्या कारण है जो नारद जी इस प्रकार कह रहे हैं? यह सोचकर राजा अपने हृदय में चिंतित हो उठा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 26 समाप्त।